बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आजकल सियासत के अंदर नामुमकिन से चीज़ें मुमकिन हो रही हैं और अब एक ऐसा वाक़या रिपोर्ट हुआ है जो अब से थोड़ी देर पहले कुछ सोच भी नहीं सकता था। और ये वाक़या जिस शख्सियत के मुतालिक है और जिस शख्सियत के दरमियान है, जो तफसीलात सामने आई हैं, ये बहुत एक तशवीशनाक सी सूरत हाल है कि जनरल बाजवा के हवाले से कुछ अहम खबरें हैं, जहाँ पे खबर ये आई है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके एक रहनुमा की जानिब से बहस मुबाहिसा हुआ है। यहाँ तक बातें ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती रहती हैं, बहस भी हो जाती है, लेकिन उसको बाकायदा रिपोर्ट किया गया है और रिपोर्ट करने के अलावा वो इस वक्त मामला गर्दिश कर रहा है। आखिर ये कौन से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो ये बहस मुबाहिसे में थे और किस बात के ऊपर बहस मुबाहिसा हुआ, और फिर तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है, और फिर उसके बाद क्या हुआ है। पहली बात यह है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इस सारे मामले के अंदर अदालत की मुदाखलत भी सामने आ गई है और अदालत इस मामले को टेकअप कर रही है। तो अब इस मामला ये मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ कहां पे नजर आ रहा है, असल खबर ये है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो जनरल बाजवा के हवाले से एक और भी खबर मार्केट के अंदर चलवाई गई, उस खबर को लेके भी आज जनरल बाजवा ने बाज़ाब्ता तौर पे अपना मौक़िफ़ दिया है और उनका मौक़िफ़ अखबारात के अंदर छपा है। वो कौन से किस बात के ऊपर है, वो इस मामले से हट के है, वो एक अलग बात है जिसके ऊपर कहा गया जी वो प्रोपेगेंडा किया गया है और वो जो खबर है वो खबर दुरुस्त नहीं है। ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। फिर तहरीक इंसाफ, जिनके बारे में पहले ही बहुत सारी खबरें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या इस्तदा की है और उनकी क्या तवक्कुआत है। फिर उससे बढ़ के मैं हमजा शहबाज शरीफ से मुतालिक आपको खबर दूंगा, क्योंकि आज हम अदालत से मुतालिक बहुत सारी खबरें दे रहे हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट से ये खबर हमारे पास आई है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मामला इस वक्त ये है कि एक नया हंगामा खड़ा हो गया है और हंगामा इस बात के ऊपर खड़ा हुआ है कि हम ये सुनते आते हैं कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर नहीं है, ये चीज़ें चलती रहती पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन एक वाकया इससे पहले रिपोर्ट हुआ था जिस पर डॉन लीक्स बनी और एक हुकूमत को घर जाना पड़ा। अब ये बारी तहरीक इंसाफ के ऊपर आ गई है, क्योंकि कल इमरान खान ने जो मुलाकात की पेशावर के अंदर हमारे सहाफ़ी दोस्तों के साथ, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ और फ़ौज दो ऐसी चीज़ें हैं जो इस मुल्क को मुत्तहिद रख सकती हैं। और उन्होंने कहा मैं फ़ौज के बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि उनसे सवाल किया गया था। फिर उनसे सवाल ये हुआ था, ये जो क्रैकडाउन हुआ है क्या इसमें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी? उनका मुझे इस बात के तो इल्म नहीं है, लेकिन जो भी हुआ ये तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन था जो तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर किया गया। लेकिन अब उसके बाद आज मामला हुआ क्या, मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। थोड़ा अर्सा पहले इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उनको यहां से मुंतकिल किया जा रहा था, जिसके बाद उनकी बेटी ईमान मजारी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको तलब किया, उसी रोज उनको छोड़ने का हुक्म दिया और उसके बाद कहा कि इसके ऊपर अदालती कमीशन बने, जो कि अभी तक नहीं बन सका। अब इस सारी बात के अंदर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वहाँ पे उनकी साहबजादी ईमान मजारी से ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि उनको गिरफ्तार किसने किया है, राना सनावला ने किया है या शहबाज शरीफ ने किया है? तो उन्होंने वहाँ पे कुछ जनरल बाजवा के बारे में सख्त जुमले इस्तेमाल किए थे और वो मैं आप तक पहुँचाने में कामयाब हुआ था कि जनाब ये बातें आज ईमान मजारी ने की हैं और जनरल बाजवा के हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। उस पर जनरल बाजवा का जो इदारा है पाक फौज, उन्होंने ईमान मजारी के खिलाफ एक मुकदमे का इंदराज करवाया। ये तारीख का पहला मौका था कि फौज की जो लीगल ब्रांच है उसने किसी शहरी के खिलाफ ऐसे मुकदमा दर्ज करवाया हो जिस पे 30 तारीख को, फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट चली गई कि मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अबूरी जमानत मंजूर की और कहा कि आप शामिल तफ्तीश हो जाए। 30 तारीख को वो वहां पहुंची और थाने में उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। आज उस सारे मामले के हवाले से वो अदालत के सामने आई और अदालत के रूबरू अपना जो तहरीरी बयान है वो जमा कराया। उसके बाद असल कहानी वहां पे खुलती है। उस तहरीरी बयान के अंदर ईमान मजारी ने यह बताया है कि जब उनकी वालिदा गिरफ्तार हुई तो गिरफ्तारी से पहले उनकी वालिदा ने उनको बताया था कि उनके और जनरल बाजवा के दरमियान कुछ बहस मुबाहिसा, शदीद बहस मुबाहिसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और यह तहरीरी बयान है जो अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है और वो पब्लिक भी हो चुका है। आज वो सबके सामने, सब सहाफ़ियों के पास है वो बयान और मेरे पास भी है, जिसमें वो कहती हैं और फिर उनके मुताबिक उन दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और उनकी वालिदा ने उनको बताया कि यह बहस मुबाहिसा और तल्ख जुमलों का जब तबादला हुआ है उसके बाद कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। तो उस नाखुशगवार वाक़े की वजह से जब वालिदा को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने शक व शुबे का सिर्फ इजहार किया था और यह कहा था कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए
चाहिए, उन्होंने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया था। जिसके बाद अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि देखें आपने क्या जो इदारों के हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है और क्या आप शामिल तफ्तीश हुई हैं, जिस पे ईमान मज़ारी ने कहा कि वो इदारों का एहतराम भी करती हैं और उन्होंने पुलिस के सामने भी रिकॉर्ड दिया, जिस पे अदालत ने कहा कि इस बयान के बाद इदारे को जो है वो इस शिकायत को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन असल मामला ये है कि अब ये मामला वापस लिया जाता है या नहीं लिया जाता, या ईमान मज़ारी के खिलाफ। असल मामला ये नहीं है, असल मामला ये है कि अगर जनरल बाजवा के हवाले से कोई बातचीत हुई भी थी या किसी भी मामले के ऊपर हुआ था तो उसको इस तरह पब्लिक किया जाना, उसका क्या मकसद हो सकता है और ये क्या इदारे की या मुल्क की खिदमत हो सकती है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर थोड़ा सूरत हाल और भी गड़बड़ हो सकती है और जाहिर बात है उनकी जानिब से रिएक्शन आएगा। और आज ये अगर बात छुपी भी हुई थी तो आज के बाद ये बात छुपी नहीं रहेगी। और लगता यह है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले कह तो यही रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर नहीं ले रहे, लेकिन इस बयान के बाद सूरत हाल थोड़ी सी और वाज़ेह हो जाती है। फिर एक और खबर, गुलाम हुसैन आपको पता है कि आरवाई के ऊपर शो करते हैं, उन्होंने एक दावा किया, उन्होंने कहा जी इब्तदाई तौर पर जब इन्वेस्टमेंट आई थी सी पैक की तो उसमें से कोई 9 अरब डॉलर जो है वो नून लीग ने के लीडरों ने, और उनका ये जनरल बाजवा ने मुझे बात बताई, उस चीज़ को लेके आज अंसार अब्बासी साहब ने खबर ब्रेक की है। और उनके मुताबिक अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक इस बात का उनके करीबी ज़राए ने जनरल बाजवा को वीडियो दिखाई जिस पर उन्होंने कहा ये बकवास है, सब बकवास है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके मुताबिक जो कहा जा रहा है कि नून लीग ने उसमें से पैसे लिए थे, जनरल बाजवा जो है उस चीज़, और जनरल बाजवा ने बताया, तो उनके मुताबिक ना तो जनरल बाजवा ने बताया और ना ही इस चीज़ का कोई हकीकत से ताल्लुक है। और इस बारे में उन्होंने आज बाकायदा अखबार के अंदर खबर जो है वो छाप दी है। उधर एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करना चाहती है और लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान ने कल बता दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो आज अली जफर की जानिब से पिटीशन फाइल की गई, आज सुबह उनकी जानिब से इमरान खान की जानिब से उस पिटीशन की मंजूरी दी गई। उसके बाद अब ये पिटीशन बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल कर दी गई है। उस पिटीशन के अंदर अदालत के सामने सिर्फ सादा सा सवाल पूछा गया है कि क्या हमारी गिरफ्तारी की जाएगी, क्या हमें लॉन्ग मार्च से रोका जाएगा, क्या हम कोई खिलाफ कानून काम कर रहे हैं। और इमरान खान ने कह दिया है कि जो अदालत का फैसला होगा उससे मशरूत किया अपना लॉन्ग मार्च, क्योंकि 31 तारीख को, आज फर्स्ट है, 31 तारीख को तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था। 6 दिन पूरे हो गए लेकिन लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ। इमरान खान ने उसकी वजह यह बताई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती वो इस बारे में कोई चीज़ नहीं करेंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट से खबर है, हमजा शहबाज चूँकि वज़ीर आला बन चुके हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो इस चीज़ की मुखालफत करती है कि उनको वज़ीर आला के ओहदे से हटाया जाए, जिस पे आज बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वज़ीर आला हमेशा अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर होता है और हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए उनको फौरी तौर पे इस मनसब से हटा देना चाहिए। और अगर इलेक्शन होता है तो अगर कोई 186 वोट हासिल नहीं करता तो वो दोबारा जाए और अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर वज़ीर आला बन जाए और दूसरे राउंड के अंदर। लेकिन हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं। आज की दलाइल के बाद ये लगता है कि हमजा शहबाज की वज़ारत आला के दिन जो है वो गिने जा चुके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।